नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द 10 मिनट शो एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से देश में एक माहौल कतर को लेकर के बहुत ही ज्यादा उग्र हो चुका है कि भाई हमारे भूतपूर्व नौसैनिकों को आप 8 नौसैनिकों को सजाए मौत क्यों दे रहे हैं। हालांकि कतर की लोअर कोर्ट ने अभी पूरी सजा को ब्यौरा नहीं दिया है, बस इतना बोला है कि सजाए मौत दी जा रही है, लेकिन उसने भी अभी कारण को स्पष्ट नहीं किया है कि क्यों ये सजा, मतलब किस आरोप में। मीडिया में ये खबर है कि जासूसी के आरोप में, वो भी भारत के भूतपूर्व 8 नौसैनिक वहां जासूसी कर रहे थे और भारत के लिए जासूसी नहीं कर रहे थे, इजराइल के लिए कर रहे थे। ऐसा आरोप है कतर की कोर्ट का, कतर की पुलिस का, कतर की सरकार का उन 8 भूतपूर्व नौसैनिकों पे। समझना आपको 2-3 बातें पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कि आखिर कतर पहुंचे कैसे, क्या वजह था कि इनके ऊपर यह आरोप लगा और किन परिस्थितियों में यह केस शुरू हुआ और भारत अगला कदम क्या उठाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि आप सभी को पता होगा सेना के अन्य में, खास करके नेवी में, नौसेना में रिटायरमेंट एज जो है वो बड़ी ही कम होती है। मतलब 50 साल, 52 साल, 53 साल इसमें रिटायरमेंट हो जाता है। फिर ये भूतपूर्व नौसैनिक कर्मी जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये जॉब ढूंढते हैं और इनको बड़े ही आसानी से, इनकी ईमानदारी, इनकी तत्परता, इनके अनुभव के आधार पे जॉब मिल जाता है, क्योंकि ये नौसेना के हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया के कितने देश हैं, खास करके अरब कंट्रीज, जो तेल ओल के फील्ड में और नौसेना और समुद्र से रिलेटेड कार्य करते रहते हैं। तो ये 8 सैनिक भी, ठीक है ना, ये 8 सैनिक भी, जिन 8 सैनिकों का नाम कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनुकार पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश, ये 8 भूतपूर्व नौसैनिक भी इसी जॉब की तलाश में अपने आप को कहां ले जाते हैं, कतर ले जाते हैं। कतर में एक कंपनी है जिसे ओमान के, कतर ओमान के भूतपूर्व नौसेना रिटायर्ड अधिकारी चलाते हैं और उस कंपनी का नाम है अल दहरा कंपनी। इस अल दहरा कंपनी में ये 8 भूतपूर्व रिटायर्ड अधिकारी पहुंच जाते हैं, जॉब शुरू कर देते हैं। ये जो अल दहरा कंपनी है ये कतर की नौसेना को ट्रेनिंग भी देती है, सामान भी उपलब्ध कराती है, मतलब एक तरीके की कंसल्टेंसी कंपनी है। अब ये 8 सैनिक कहां पहुंच गए, अल दहरा कंपनी में नौकरी करने लगे भारतीय नौसेना से रिटायर्ड होने के बाद। अब उसके बाद इस कंपनी को इसी साल 31 मई को बंद कर दिया गया है, ठीक है ना, यहां बात नहीं, बंद हो गई। कौन है इस कंपनी के मालिक? सर, इस कंपनी के मालिक, अल दहरा कंपनी के मालिक खमीस अल आजमी है, जो कतर वायुसेना के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं, ठीक है ना। पिछले साल इन्हें भी इन भारतीयों के साथ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन नवंबर में अल दहरा के मालिक को हटा दिया गया। अच्छा, ये जासूसी का आरोप किसने लगाया? सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने 2021-22 में यह छापना शुरू किया कि अल दहरा कंपनी में जो भारतीय लोग जॉब कर रहे हैं वो जासूसी कर रहे हैं। तो कतर इस पे इतना नाराज क्यों हुआ, ठीक है ना। कतर इस पे, एक्चुअली मुद्दा ये था कि कतर और इटली के बीच में एक समझौता हुआ था, जिस समझौता के अंतर्गत कतर को पैसे पे करने थे और इटली को उसके लिए कुछ हथियार बनाने थे जो कि डिटेक्टर से भी डिटेक्ट ना हो, कुछ ऐसी पनडुब्बियां बनानी थी। ये काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इस पे अल दहरा कंपनी काम कर रही थी, अल दहरा कंपनी काम कर रही थी। इस अल दहरा कंपनी में ये 8 भारतीय नौसैनिक काम कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया, पत्रकारों ने यह छापना शुरू किया कि ये भारतीय जासूसी कर रहे हैं और ये कैसे बन रहा है, क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, ये वो बता रहे हैं इजराइल को। कतर और भारत के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन कतर और इजराइल के रिलेशन 36 के आंकड़े हैं। बस फिर क्या था, कतर की जो लोकल न्यूज़पेपर थी अल जजीरा ने भी इस मुद्दे को खूब पकड़ लिया कि अरे ऐसे कैसे हो रहा है कि भारतीय सब इजराइल की मदद कर रहे हैं, हमारे देश की कंपनी जो इटली के बना रही है, दे रही है, उससे वो उसके बातों को लीक कर रहे हैं, मतलब मेरे दुश्मन को बता रहे हैं। फिर कतर इजराइल को बिल्कुल नापसंद करता है। बस कतर ने, अल जजीरा ने छापा और इन लोग की हो गई गिरफ्तारी, 8 भारतीयों की गिरफ्तारी अल दहरा कंपनी के मालिक के साथ। लेकिन मालिक तो खुद कतर का था, तो उसको तो नवंबर 2022 में ही छोड़ दिया गया, लेकिन 8 भारतीयों को पकड़े रहा गया कि तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन
अब इस मुद्दे में फिर अब उन्हें सजाए मौत। अब कितने एविडेंस मिले कितने नहीं, ये अभी प्रूफ नहीं हो पाया है। रीजन है कि जो वहां की निचली कोर्ट है कतर की, उसने इन 8 भारतीयों को ये कह दिया, ठीक है ना, ये कह दिया कि भैया तुम इजराइल के लिए कर रहे थे, तुम्हें सजाए मौत है। भारत सरकार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची और एस जयशंकर जी का इस पे कहना है कि हम कतर की कोर्ट का जो डिटेल आएगा उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो लीगल कार्रवाई होगी हम करेंगे। अच्छा, कतर इजराइल भारत से अच्छे रिलेशन है, लेकिन इजराइल से तो 36 का आंकड़ा है। और वर्तमान समय में स्थिति क्या है कि हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। हमास द्वारा किए गए हमले को गलत ठहराकर इजराइल का साथ दिया है भारत ने। कतर इजराइल के विरोध में खड़ा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं ये बदले की कार्रवाई है जो की जा रही है। कुछ तो बहुत अधिक संभावना है कि यह फैसला भारत द्वारा इजराइल का साथ देने के प्रत्युत्तर में किया गया हो, क्योंकि अल दहरा कंपनी के मालिक को कतर द्वारा रिहा कर दिया गया। मतलब तुम कंपनी के मालिक को रिहा कर दिए। भाई अगर मेरी कंपनी में कोई काम कर रहा है और गलत हो रहा है और मैं भी उसका पार्ट हूं, तो मैं तो सबसे बड़ा जिम्मेवार हुआ ना। अब वो तुम्हारे देश का नागरिक है, तुम उसको रिहा कर दिए और तुम भारत से बदला निकाले पड़े हो। जबकि कतर से भारत के रिलेशंस बड़े अच्छे हैं और उम्मीद की जा रही है। क्या कहना है भारत का इस फैसले पे? भारत ने भी हैरानी जताई कि यार ऐसे कैसे हो गया। भारत निर्णय के डिटेल कॉपी का इंतजार कर रहा है और बहुत जल्द विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि हम अपने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से इस पे आप लोगों को जो भी आगे का इंफॉर्मेशन होगा उसे देंगे। तो भारतीय नागरिकों को रिहा कराने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि हम हर कानूनी विकल्प ढूंढ लाएंगे और अपने भारतीयों को वापस लाएंगे। ये भारत सरकार ने वादा किया है और हम आप भी प्रे करें कि वो 8 भारतीय जो उम्र में 50-55 साल से बड़े हैं, किसी के माता पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बंधु हैं, ये गलत हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कतर की जेल में भारतीयों को काउंसलर एक्सेस और काउंसलर पूरी मदद दी जाएगी, जितनी मदद उनको चाहिए, और हम उन्हें बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखते हैं कि इसमें मोदी जी का अगला एक्शन क्या होगा। और इजराइल हमास तो उधर लड़े ही हुए हैं, इन सारी चीजों में अब अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो लेट्स होप कि सभी भारतीय सुरक्षित रहे और भारत और कतर के रिश्ते में दोस्ती बनी रहे और वो 8 भारतीय वापस आ जाएं, समझ रहे हैं ना। तो अल दहरा कंपनी का नाम थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, उसके मालिक का नाम। अब इस समय चूंकि कतर चर्चा में आ गया है, तो राजधानी, मुद्रा, भारत के साथ सैन्य अभ्यास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो थैंक यू सो मच आज इस वैश्विक मुद्दे पे जुड़ने के लिए। आप सभी को कोटि कोटि